हाँ जी, गुड मॉर्निंग। तो आज अपन फिर से एक ऐसा टॉपिक लेके आए हैं जिसको बहुत सारे लोगों को पता तो है, लेकिन उसका एक्चुअल मतलब नहीं पता लोगों को कि वो चीज़ बोली क्यों जाती है। बस कहीं पे किसी चीज़ को उठा के पढ़ लिया है और वो चीज़ पूरी की पूरी दुनिया फॉलो करे जा रही है और पूरा पूरा फाइनेंस वर्ल्ड फॉलो करे जा रहा है। लेकिन उस चीज़ के पीछे का एक्चुअल मतलब समझने की कोशिश करेंगे आज कि उस चीज़ को ऐसा क्यों बोला जाता है। मैं आपको चीज़ ही बता दूँ डायरेक्ट। आपने रिच डैड पुअर डैड अगर पढ़ी हो तो उसके अंदर एक लाइन पढ़ी होगी आपने कि आप जिस घर के अंदर रहते हो उसको असेट नहीं काउंट करना चाहिए, क्योंकि असेट वो चीज़ होती है जिसके थ्रू आपको कैश फ्लो मिलता है। तो जिस घर में आप रहते हो वहाँ से आपको कोई भी कैश फ्लो नहीं मिल रहा है तो उसको असेट में काउंट मत करो आप। चलो ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है कि जहाँ से कैश फ्लो नहीं आ रहा है उसको अपन असेट नहीं काउंट करेंगे। लेकिन क्या सिर्फ यही रीज़न है क्या कि जिस घर में आप रहते हो उसको असेट नहीं काउंट करें अपन? क्या सिर्फ यही रीज़न है इसका? नहीं, और भी बहुत सारे रीज़न है, उसको एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला रीज़न तो ये है कि असेट क्यों नहीं बोलना चाहिए। देखो, मैं आपको चीज़ समझाने की कोशिश करता हूँ थोड़ी सी। असेट बेसिकली जब भी अपन किसी चीज़ को असेट बोलते हैं ना, तो हमें एक ये एश्योरिटी आ जाती है माइंड के अंदर कि भैया ये चीज़ जो है ये मेरी है और यहाँ से मुझे कभी भी पैसा जो है वो मिल सकता है इंस्टेंट। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपके पास में 10 लाख रुपए का गोल्ड पड़ा है। अब आपने कहा कि यार मैं ये गोल्ड जो है वो अपनी बेटी की शादी के लिए या अपनी बहन की शादी के लिए रख लेता हूँ, जब भी उसकी शादी होगी तब इस गोल्ड को बेच के अपन जो है वो उसकी शादी में खर्चा कर लेंगे। मान लो आज 10 लाख का गोल्ड अपन ने लिया, आने वाले टाइम हो सकता है 12 का हो जाए, 13 का हो जाए, 14 का हो जाए। तो इसीलिए उसको अपन ने गोल्ड को एज सेव ऑप्शन रख दिया है कि जब भी इसकी जरूरत पड़ेगी इसको बेच के अपन इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर बेसिकली ये बोल सकते हो। या मान लो किसी की ट्रीटमेंट करवाना हो, उस गोल्ड को एंड टू एंड बेच के वहाँ से पैसा रहेगा, वहाँ पे अपन ट्रीटमेंट में दे देंगे इस पैसे को। ये हो गया। अब मान लो कि आपके पास में घर है जिसको आप एसेट मान रहे हो, उसी घर के अंदर आप रह रहे हो और आपने उसी के भरोसे पे एक जो है वो आपने लोन ले लिया, कार लोन ले लिया। मान लो आपने गाड़ी उठा ली 25 लाख रुपए की और उसको आपने लोन करवा दिया। अब मान लो आपकी एक मोटी ईएमआई आ रही थी, 20-25-30 हज़ार रुपये की ईएमआई आ रही थी आपकी। अब 10 लाख रुपए का लोन था, 1-1.5 लाख रुपए लोन छुपा ही था कि आपकी जो है वो जॉब छूट गई। अब बिल्कुल प्रैक्टिकल वर्ल्ड है, आप देख सकते हो कितने ले ऑफ्स हो रहे हैं और कितनी जॉब्स आ रही है। तो ये भी हो सकता है कि आपकी जॉब छूट जाए। तो हो सकता है कि आपकी जॉब उस समय छूट जाए जब आपने 1-1.5 लाख रुपए पे करे हो। अभी 8-8.5 लाख रुपए इंटरेस्ट समय देखा जाए तो 9-10 लाख रुपए पूरे पूरे अभी जो है पे करने हैं। अब यहाँ पे आपके पास में और कोई ऑप्शन नहीं बचेगा उस गाड़ी को बेचने के अलावा, क्योंकि आप आपका घर नहीं बेच सकते उस गाड़ी का लोन चुकाने के लिए, क्योंकि उस घर के अंदर आप रह रहे हैं। उस घर को आप नहीं बेच सकते। लेकिन यहीं पर ही आपके पास में कोई और घर होता, कोई और प्रॉपर्टी होती या कोई और एसेट होती, मान के चलो कोई गोल्ड वगैरह होता या कोई शेयर्स होते हैं या कुछ और होता, उसको बेच के आप ये लोन जो है वो पे ऑफ कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर ये ऑप्शन खत्म हो गया क्योंकि इस घर के अंदर आप रहते हो। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप जिस घर के अंदर रहते हो उसको असेट नहीं बोलना चाहिए। ये सबसे मेन पॉइंट लगता है मुझे। कैश फ्लो वैश फ्लो सब फालतू की बात है, क्योंकि जब आप रेंट पे रहते हो ना, जब आपके पास में अगर नहीं होता, जब आप रेंट पे रहते हो तब भी तो आप रेंट दे रहे होते हो ना। तो वो आप रेंट जो नहीं दे रहे हो वही आपका कैश फ्लो समझ लो, जिस घर से आप रह रहे हो। असेट तो काउंट कर सकते हैं उसको, बस इस चक्कर में नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर ये वाला पॉइंट जो है वो बहुत दिक्कत आती है। आपके नेटवर्थ में भी नहीं काउंट करना चाहिए आपको, मैं तो यही बोलूँगा, क्योंकि आप उस चीज़ को बेच नहीं सकते हो। आपका उसके साथ में एक अटैचमेंट है या आपको नीड है उस चीज़ की। अटैचमेंट को भी छोड़ो, आपकी नीड है। अगर इसको बेच दोगे तो फिर वही से किराए पे धक्के खाओगे। वो रोज मकान मालिक आके बोले भैया आज मकान चेंज कर दो, कल मकान चेंज कर दो, परसों मकान चेंज कर दो। तो ये वाली सिचुएशन से बचने के लिए ये चीज़ हम जो है वो घर जिसमें अपन रहते हैं उसको कंसीडर नहीं करते हैं ऐसे।